6 महीने के बाद जब मैं उसको छोड़ूंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं याद। हो सकता है रेवा ने मुझे बोला हो, पर मुझे पक्का कुछ याद नहीं है। मम्मी जी बेचारी कितना डर गई होगी, इंतजार में होगी कि हम में से कोई उसे पिकअप करेगा। माँ मुझे बोल देती ना, मैं पिक कर लेता रेवा को। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इस औरत की। बच्ची को स्कूल से ले आना भूल गई। कौन है गीतांजलि? सच में मैंने क्या करती हो? घर में बैठे बैठे क्या करती हो? मक्खी मारती हो? पापा सब काम तो यह करती है। एक दिन की बात है, जाती ड्राइवर रखा हुआ है, बच्ची को ले आती, लेकिन ना। अब सच क्या क्या बोले? पापा जी प्लीज शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। अभी हमें बस रेवा के पास जल्दी से पहुंचना है। मैं काम करती हूँ, मैं उसे ले आती हूँ फटाफट। लगता है रेवा के स्कूल से फोन होगा। हेलो हेलो मैम जी, हम स्कूल से बोल रहे हैं। रीवा बिटिया को कोई लेने नहीं आया अभी तक। जी जी, मैं अभी आ रही हूँ, आप उसको वहीं रोक के रखिएगा। हाँ प्लीज ध्यान रखना, मैं अभी आ रही हूँ। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी रेवा को जाकर लेकर आती हूँ। क्यों? तुम क्यों जाओगी? उसकी माँ मैं हूँ, मैं जाऊंगी उसे पिकअप करने। प्लीज तुम माँ बनने की कोशिश मत करो। अरे भाभी मैं कोशिश कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन आप लॉजिकली सोचिए ना। आप गाड़ी से जाएंगी, खजूरी बाजार में पता भी कितना ट्रैफिक मिलेगा। मैं स्कूटी से फटाफट पहुंच जाऊंगी। अभी हमें बस ये देखना है कि रेवा के पास जल्द से जल्द कौन पहुंच सकता है। नहीं सही कह रही है बिल्डा। जाने दे इसे, जा। सुने सुन, तू जैसी भी है ऐसे काम ठीक से करती है। जा रेवा को ले आ। जी पापा जी, थैंक यू। सॉरी दी, मुझे पता है कि तेरे लिए आज का दिन कितना स्पेशल है। तूने जीजू से अपने दिल की बात बोली, आज अपने प्यार का इजहार किया, और मैं तुझे इतनी बड़ी टेंशन वाली न्यूज़ देने वाली हूँ। पर मैं क्या करूँ? मुझे तुझे ऋषि भैया की मौत के बारे में बताना ही पड़ेगा। हेलो। सुमन जी आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ नेता जी, मुझे भी आपसे कुछ या बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी नहीं है। अभी मैं फटाफट रेवा को स्कूल से ले आऊँ, फिर बातें करते हैं। लेकिन सुमन जी, आप रेवा को स्कूल से लेने क्यों जा रही हैं? अरे बहुत लंबी कहानी है नेताजी, मैं बताती हूँ आपको आराम से। मुझे यकीन होता जा रहा है कि मुन्ना भैया पे गमला गिरा नहीं था, गिराया गया था। और अगर उस इंसान ने मुन्ना भैया पर जानबूझ के गमला गिराया है, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे दी तक पहुंचना पड़ेगा। रेशमा की स्कूटी लेके जाती हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। भूमि, वो मुझे ऋषि की मौत के बारे में तुम्हें कुछ बताना था। मैंने काफी बार ट्राई किया, पर कुछ ना कुछ मुझे वो रोक देता था। बताइए ना मुन्ना भैया प्लीज, क्या बताना था? लगता है मुन्ना मेंढक को पता चल गया है कि सारा कांड मैंने किया था। वो जो ऋषि ने लिक्विड अपने ऊपर डाला था ना, हाँ। वो लगता है इस मुन्ना मेंढक ने जरूर इस भूमि को कुछ बताया है, तभी ये भूमि भागी भागी जा रही है। अगर इस भूमि ने सुम्मी को कुछ बता दिया ना कि सब कांड मैंने किया है, तो सुम्मी की शक की सुई सीधा मुझ पर आके रुकेगी, और सुम्मी को एक सेकंड भी लगेगा ये पता करने में
कि वो सब कांड मैंने किया था। नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, हे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी प्री से मिलने आई हूँ। हेलो, इतना कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है इस घर में तुम्हें एंट्री मिलेगी? मुझे ना तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट ही नहीं करना। वो रेवा को पिक करने स्कूल गई है। पर सुनो, मुझसे ना दूर रहना। तुम्हारी वजह से बहुत इंसल्ट हुई है मेरी। नमकीन किंग का बेटा हूँ, हिसाब का पक्का। अपनी बेइज्जती का ना पूरा हिसाब करूंगा। तुम्हारी बहन ने मेरे पैर नहीं छोड़ने दिया ना तुम्हें। तुम्हारे नाक ना रगड़वाए ना अपने जूते में, तो देख लेना। मैं तो भूल ही गई, मम्मा ने मुझे कैंटीन के लिए 100 रुपीज दिए थे। वॉचमैन अंकल तो सॉन्ग सुनने में बिजी है। अभी तक तो मम्मा भी नहीं आई है और बहुत भूख भी लगी है। एक काम करती हूँ, बाहर वाली शॉप से समोसा और पेस्ट्री खा लेती हूँ। मम्मा तो खाने नहीं देती है, जंक फूड है ना। भैया, कमाल आदमी है। भैया, भैया। हाँ जी मैम। क्या ध्यान कहाँ है आपका? है कहाँ रेवा? अभी मैं उसे लेने आई हूँ। मैम अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा यदि मिल गई यहीं पे, वैसे जाके सब बता दूंगी। घर में इतने सारे लोग होते हैं ना, बात ही नहीं हो पाती। भैया, आपको कोई आवाज आई क्या? सुना कुछ क्या आपने? नहीं नहीं मैम। आपको हो क्या गया है? ना रेवा का पता, ना आवाज सुनी। ध्यान किधर है आपका भाई साहब? मैंने फोन पे बोला था ना आपको, जब तक मैं ना और रेवा का ध्यान रखना। कहाँ गई? मैम हमारे साथ ही बैठी अरे थी। तो साथ में बैठी थी तो यही होनी चाहिए ना। हो सकता है स्कूल के अंदर तो नहीं चली गई। अब चलिए अंदर देख कर आते हैं। पक्का कहीं और नहीं गई ना? नहीं। बैठे बैठे क्या मुसीबत खड़ी कर दी तुमने। अभी अभी की बात है, मुझे गोली देना भूल गई और परसों अलमारी की चाबी पता नहीं कहां रख दी, इसने याद ही नहीं। आज रेवा स्कूल से तुम्हें लाना था, भूल गई तुम। क्या क्या कर रही हो गीतांजलि तुम? जाने दीजिए ना पापा जी, जानबूझकर थोड़ी किया, ध्यान से निकल गया होगा। गलती की है इसने, बच्ची को स्कूल में छोड़ दिया। क्या हाल हो रहा होगा उसका। भूखी प्यासी बाहर खड़ी होगी। सुना है? ए गीतांजलि, कान खोल कर सुन लो। अगर रेवा को कुछ हो गया ना, बख्शूंगा नहीं तुम्हें, याद रखना। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा रेवा को। दीदी,
मम्मी जी सच में रेवा को स्कूल से पिक करना भूल गए? पता नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे हिस्से की डांट इन्हें खा लेने दो। वैसे भी मेरी इमेज इनकी इमेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? वहाँ रेवा को कोई खतरा तो नहीं है? कुछ हो तो नहीं जाएगा उसे? नहीं, वो वॉचमैन उसे कहीं बाहर थोड़ी जाने देगा। और कचरा आंटी गई है ना उसे पिकअप करने। एक बार रेवा घर पे आ जाए तो मरनी शक्ति हो जाएगी, आ जाएगी, डोंट वरी। रेवा! मर गई खूनी भूमि, मर गई। क्या खूनी भूमि, तेरा तो खुद ही खून हो गया। आखिरकार मेरे रास्ते का आखिरी कांटा भी ना मैंने काट दिया। क्या भगवान जी, लगता है इस पूरी फैमिली का टिकट अब मुझसे ही कटवाएंगे। ओह नो, ये तो जिंदा है। अगर ये जिंदा रही ना तो मेरी मौत तो पक्की नहीं, क्योंकि ये उठते ही ना सीधा सुम्मी के पास जाएगी और वो सुम्मी और उसका नेता उस ऋषि के चक्कर में मेरे पास पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसको तो मुझे मारना ही होगा। स्कूल ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है रेवा। अब कहाँ से ढूंढ लेंगे उसको? आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। अब आपके भरोसे हम बच्चे छोड़ते हैं। अब ऐसे लापरवाही कैसे कर सकते हैं? इसी बात की तनख्वाह लेते हैं ना कि आप उनका ध्यान रख सके। कहाँ ढूंढोगे मेरे रेवा को? भैया, ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिल सकती है मुझे चाहिए, आप भी। जी मैम, चलिए सिक्योरिटी रूम पे, वहाँ सारी फुटेज मिल जाएगी। जल्दी चलो। नेताजी को कॉल करना चाहिए, वही मदद करेंगे। तब तक तो सुमन जी रेवा को घर वापस ले आए होंगे। मेरे जवाब का इंतजार होगा उन्हें। सुमन जी, क्या जवाब दूं मैं आपको, क्या जवाब दूं? आपने तो आसानी से मुझे बोल दिया कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको मैं कैसे बताऊं सुमन जी, कैसे बताऊं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं? नेताजी फोन नहीं, ऐसे होंगे, वरना मेरा फोन ना उठाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो चलो चलो, देविका भाभी को कॉल करती हूँ, बोलती हूँ रेवा स्कूल में ही नहीं है। देविका भाभी, रेवा स्कूल में नहीं है। What? क्या मतलब कि रेवा स्कूल में नहीं है? वो वॉचमैन बोल रहे थे वो उनके साथ ही बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। हमने पूरा स्कूल चेक कर लिया, वो कहीं भी नहीं है। और वॉचमैन मेरे साथ ही आ रहे, सीसीटीवी फुटेज चेक करते जा रहे हैं। टेंशन मत लो, रेवा मिल जाएगी। नहीं टेंशन मत लो, मतलब क्या? बेटी है वो मेरी। हाँ देविका भाभी। भैया जल्दी चलो। पापा जी,
हमें इस लड़की को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं रेवा कहाँ चले गए। सुनिए, हम खुद जाकर रेवा को ढूंढते हैं। चलिए। गणेश जी, रेवा की रक्षा करो। जरा सा ध्यान देती ना तो ये नौबत नहीं आती हम पे। गणेश जी मेरे बच्चे की रक्षा करो, बस ये बोलते रहो और व्हील चेयर पे बैठो, खाओ, वजन बढ़ाओ, घूमो पूरे बंगले पे। ये सब क्या चल रहा है घर में? पूरी चुपचाप रहे, माहौल बहुत गर्म है। हर चीज भूल रही है, कल ये भी भूल जाएगी कि मैं इसका पति हूँ। मम्मी सीरियसली आपको ध्यान देना चाहिए था ना। अब देविका भाभी अकेले क्या क्या देखेंगी। आप हमें बोल देते, हम जाकर ले आते रेवा को। आपकी एक गलती की वजह से देखो क्या हो गया आज। भैया, सिक्योरिटी कैमरा में साफ साफ दिखा रेवा पीठ पीछे आपके स्कूल से बाहर चली गई। मतलब थोड़ी देर अगर आप आंख और खुली रखी तो फिर रेवा से घूमती नहीं ना, पता नहीं कहाँ होगी वो। सॉरी मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। इस तरफ कहाँ गई होगी रेवा? खजराना गणेश जी, हमारी रेवा की रक्षा करना बस। कहाँ जा सकती है वो? कैसे ढूंढूं मैं उसे? चाची की सिस्टर है, ऑलरेडी उनको चोट लगी है। ये तो मेरी मैडम जी की बेटी है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? रीवा, भैया उधर देखिए। रीवा कहाँ चली गई? नेताजी फोन उठाइए प्लीज। रीवा, नेताजी फोन भी नहीं उठा रहे। फोन उठाइए नेताजी, आपकी जरूरत है। रेवा नहीं है। कैसे ढूंढूं रेवा को? रेवा, माने भूमि को सुमी के घर भेजने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है ना, सुमी के घर वैसे ही इतनी टेंशन चलती रहती है, और हमारी भूमि के जाने के बाद अगर वहाँ कोई और नया मकेड़ा खड़ा हो गया तो क्या करेंगे? एक तो उसकी वो जेठानी देविका, वो एक मौका भी नहीं छोड़ती हमारी सुमी को नीचा दिखाने का। और वो अखिल, वो भी भूमि पर भड़का हुआ है। क्यों भूमि को वहाँ भेजा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया था तुम्हें। अब जल्दी से फोन लगाओ, मैं अभी के अभी उसको वापस घर बुलाऊंगी। जल्दी। अभी शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। कैसे चिंता ना करो, जब से सुमी की शादी हुई है एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जो कभी सपनों में भी नहीं देखा वो हमारे आंखों के सामने घट रहा है, और हम कुछ नहीं कर सकते। भाभी, भाभी कुछ नहीं होगा हमारी बच्चियों को, शांत हो जाइए। पहले इस भूमि को ठिकाने लगाता हूं, बाद में इस पित्ती चूहिया को देखूंगा। रेवा! 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 कुछ आवाज आई क्या भैया आपको? नहीं मैम,
अभी तो मैंने एयरफोन भी नहीं पहना, मैंने सच में कुछ भी नहीं सुना। पता नहीं, मुझे लगा कि जैसे रीवा ने मुझे आवाज लगाई। भैया ये देखते हैं। रीवा, यहीं से कहीं से आवाज आ रही थी। है कहीं रीवा?